अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर के नाश्ते के साथ, क्योंकि आपको पता है मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल। तो मैंने बाहर से नाश्ता मंगवा लिया और मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, क्योंकि मैंने 2 से 3 हॉस्पिटल से मैंने वो मेडिसिन ली है, मगर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे यहाँ का बताया कि यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर वकास है, न्यूरो सर्जन है, तो आप उनके पास जाके ना एक बार ना बात करें। तो मेरी भी फ्रेंड ने उनको कॉल कर दी थी, क्योंकि उनके कुछ जानने वाले थे। तो फिर मैं यहाँ चली गई और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी सारी बात सुनी और मुझे बहुत अच्छी सी मेडिसिन दी। और अब मैं आ गई थी जी बाहर कंसल्ट करके डॉक्टर से। तो यहाँ पे जी हस्बैंड ले रहे थे मेडिसिन और मैं यहाँ पे आराम आराम से आ रही थी। आप यकीन नहीं माने, इतनी शदीद किस्म की सर्दी थी, इतनी सख्त सर्दी थी ना, मैं कह रही थी कि यहाँ पे खड़े होना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि मुझसे ये बोला नहीं जा रहा था कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि मुझे गाड़ी में अब बैठाएं। इतनी शदीद सर्दी थी। तो जैसे ही फिर मैं घर आई और मेरा जिस्म इतना ज़्यादा काँप रहा था ना इतनी ठंड की वजह से, वो बस थोड़ी सी जो ठंड लगी ना उसने मुझे बहुत बीमार कर दिया। तो बाजी ने जी चाय बना ली, क्योंकि बाजी के पास मैं बच्चे छोड़ के गई थी। तो बाजी ने चाय बना के दी और फिर अबीहा ने मुझे जी मेडिसिन दी, और मेडिसिन खा के मैंने 1 से 2 घंटे ना रेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत जो ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलें जब मैं रेस्ट कर लूँगी तो फिर मैं कुछ उठ के ना बना देती हूँ। तो फिर बाजी भी मेरे पास ही थी, तो फिर जल्दी से मैं उठी हूँ। 1 डेढ़ घंटा मैंने रेस्ट की होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से बहुत बेहतर फील कर रही थी। तो फिर मैंने उठ के ना बच्चों के लिए बना दिया चिकन पुलाव। तो मैंने थोड़े से प्याज लिए, उसको सौते कर लिया और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको सौते कर लिया। उसके बाद मैंने चिकन डाल दी, थोड़ी सी चिकन पड़ी थी, मैंने कहा चलिए इसी के बना देती हूँ बच्चों को। जैसे ही चिकन मेरी फ्राई होगी मैंने टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट डाल दी, और उसके बाद मैंने ना इसकी अच्छे से भुनाई की, सारे स्पाइसेस डाल के। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च के साथ मैंने बनाए थे, और मैं बाकी लाल मिर्च वगैरह से स्पाइसेस नहीं डालती हूँ। सॉल्ट डाला और मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और थोड़ा सा गरम मसाला डाला साबुत और जो पाउडर फॉर्म में, बस। उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करके पानी मैंने डाल दिया। जैसे पानी बॉईल हो गया तो मैंने 1.5 गिलास चावल के बनाए थे, मैंने चावल इसमें डाल दिए और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। अच्छा, ये मैं बना रही थी सिलेंडर में, और सिलेंडर में मुझे पकाना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये बहुत स्लो स्लो खाना बनता है। तो हत्ता कि मैंने इसकी गैस थोड़ी सी तेज़ भी रखी थी, फिर भी मुझे ना इसमें पकाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, सिलेंडर पे पकाने का ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो जैसे ही ये हो गया फिर मैंने ना, जैसे इसका पानी ड्राई हुआ, काफ़ी टाइम ले गया इसका पानी ड्राई होने के लिए। उसके बाद जी मैंने इसको दम दे दिया और ये थोड़े से मेरे राइस सॉफ्ट हो गए थे, मगर टेस्टी बहुत ज़्यादा बने थे। जैसे बाहर के हम देगी चावल खाते हैं ना, सेम टेस्ट वही था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने लेमन का अचार था मेरे पास, मैंने ये लिया साथ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परहेज़ तो बताई नहीं ना उन्होंने कहा आप हर चीज़ खा सकती हैं, सिर्फ आपने ठंड से बचना है, छत पे नहीं जाना ज़रा, क्योंकि मेरा बड़ा होता है कि मैं अब छत पे चली जाती हूँ। अभी आगे है जाके आपको बताती हूँ मैंने क्या किया और मैंने ये बड़ा अच्छा सा अपना लंच किया और फिर मैं चली गई ऊपर स्टोर पे, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। और हस्बैंड बोल रहे थे कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा बस कुछ पेंडिंग काम है वो मैं कर आती हूँ, समेट आती हूँ। तो अयान ने और मैंने ये जो मैं विहाड़ी से सारे अपने रज़ाइयाँ, गद्दे, कुशन्स और ये बेडशीटें लेकर आई थी, ये मैंने अयान के साथ मिल के मैंने ये रख दी पेटी में। ये मुझे तकिया मिला था एक गिफ्ट, क्योंकि शहरों में तो ये चीज़ नहीं चलती, मगर देहातों में इस चीज़ का बड़ा एक रिवाज है कि बड़े ये तकिए चलते हैं। तो उसके बाद जी मैंने अयान के साथ मिल के पेटी में सारा सामान रख दिया। तो जैसे ही मैं सारे सामान को रख रुक के आई हूँ नीचे, तो फिर ना हस्बैंड ले आए थे अमरूद, और ये बड़े ही ज़बरदस्त है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इतने बड़े बड़े अमरूद थे ना, कि मैं जब इसको अपने हाथ में ले रही थी तो इतने मोटे मोटे बड़े बड़े थे और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे और इतने क्रंची क्रंची थे ना, ज़बरदस्त से। अच्छा, वो नहीं थे कि जैसे बिल्कुल कच्चे होते हैं तो आप खाते हैं तो वो फिर कड़वे थोड़े से लगते हैं ना, कच्चे, बहुत ज़्यादा कच्चे वाले, मगर ये वो नहीं थे, बहुत ही ज़बरदस्त और इतना मीठा अमरूद था ना ये, कि बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और मैंने काटे और मैंने ना बच्चों को ये दिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और ये खाने चाहिए, और मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मगर मेरी जो दोनों छोटी बेटियाँ हैं ना, वो ज़रा इससे थोड़ा सा करती हैं कि मम्मा इसके बीज ना हमारे दांतों में फंस जाते हैं, मगर इसके बीज के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा अच्छा फ्रूट बनाया है, तो हर फ्रूट का अपना अपना कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो मैं बीज बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ, जब मैंने ना चाट बनानी हो तब मैं इसके बीज निकाल देती हूँ, वरना मैं नहीं निकालती हूँ। मैं कहती हूँ कि इसके भी बहुत से बेनिफिट हैं, तो ये खाने चाहिए।
तो फिर भी बहरहाल बच्चे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद मैंने ये काटे और काट के मैंने बच्चों को दिए। ये हो गई जी मेरी प्लेट रेडी अमरूद की। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने काला नमक इसके ऊपर स्प्रेड किया और मैंने बच्चों को आवाज़ दी, अबीहा, इशाल और अयान तो अल्हम्दुलिल्लाह डाइनिंग पे ही था। और ये है जी कुछ मेरी पेंडिंग जो मैंने शॉपिंग की थी, बहुत सी की थी मगर वो बस अब यूज़ करते रहते हैं हम चीज़, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं बनता। अब सर्दियाँ इतने छोटे दिन हैं और काम इतने ज़्यादा हैं। और ये मैंने 2 अपने लिए स्ट्रोलर लिए थे, बहुत ही गर्म स्टफ़ है और वूल के बने हुए हैं, बहुत ही गर्म स्टफ़ है और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी के। थोड़े से ये मुझे कॉस्टली मिले हैं मगर मुझे अच्छे लगे तो हस्बैंड ने कहा ले लें, क्योंकि अच्छी चीज़ बार बार नहीं मिलती है। तो फिर वो चीज़ मैं ना कभी भी जाने नहीं देती, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो मैं ले लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अबिया और इशाल के ग्लव्स लिए थे, साथ अपने 2 ये लिए थे और एक मैंने अपनी शॉल ली थी वेलवेट की। तो बस ये मैंने शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और ये थी जी मेरी केके मार्ट की शॉपिंग, जो मैं शॉपिंग करके आई थी। और आप यकीन नहीं करें कि मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के सब ये आपको दिखा रही थी ना कि मैंने अब इतना ज़्यादा शाम का टाइम हो गया था ये मुझे वीडियो बनाते बनाते। तो और ठंड भी इतनी शदीद होती है ना कि इंसान से ना बिल्कुल भी अपने बिस्तर से निकला नहीं जाता। बस मैं तो कहती हूँ जहाँ पे मैं बैठी हूँ मुझे वहीं बैठे रहने थे। बहुत ज़्यादा ठंड। अच्छा केके मार्ट से ना मैंने कोई सेल से तो मैंने ये चीज़ें नहीं ली, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर ऑफ़ नहीं थी जो चीज़ें मैंने लेनी थी। एक मैंने मैट ले लिया था और मैंने 2 सिलिकॉन मोल्ड लिए थे, लूफ पेन के मोल्ड ना। मैंने कहा चलें कभी 2-2 बनाने पड़ते हैं तो सेम ही साइज़ के बन जाएँ, कभी आपको गिफ्ट देना पड़ जाता है मुझे। तो फिर मेरे पास ना एक पूरा सेट है, छोटे बड़े बड़े इस तरह 5 6 7 8 9 10 ये पेयर है मेरे पास ना लूफ पेन का। तो फिर सेम नहीं बनते, तो इसलिए मैंने वो 2 ले लिए थे। और एक मैंने ये छोटी सी ना एक ये जो टोकरी टाइप है एक मैंने ये ली थी, साथ स्पून लिया था। और समोसे के लिए मैंने लिए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा समोसा। और ये गार्लिक प्लेट है, इसके ऊपर गार्लिक लिखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं ले लेती हूँ, ये पोस्ट बनाने के बड़े काम आती हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ना आपकी पोस्ट बहुत अच्छी बनती है। तो और मैंने कुछ क्ले पॉट्स लिए थे। आपको पता है क्ले पॉट्स का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है ना, ये पहले मैंने देख लिए थे इसलिए ये मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। और ये माइक्रोवेव सेव ओवन है कि आप इसको माइक्रोवेव में और ओवन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसी कोटिंग लगी हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और एक मैंने ये स्ट्रेनर भी लिया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि इसका एक हैंडल है और नीचे इसका स्टैंड बड़ा अच्छा था और हैंडल था, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने लिए। और क्ले पॉट्स मैंने 4 लिए थे, मेरे लिए इतने बहुत होते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना मैं 2 से 4 ही ले लेती हूँ। और साथ ही जी मैंने ये ली थी वहाँ से डस्टबिन। वैसे तो मैं डस्टबिन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने रूम में रखनी है तो कवर करके रखें। और ये थी कि आप इसके अंदर ना कोई भी गार्बेज बैग आप इसके ऊपर सेट करें, उसके ऊपर ये कवर कर दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है कि आपका जो गार्बेज बैग है ना वो हिलता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और ब्लैक कलर की थी। ब्लैक कलर तो मेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो फिर मैंने ना एक ये डस्टबिन ले ली, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा चलें ये मैं अपने बेडरूम में रख लूँगी, कोई बच्चे जो होते हैं कोई रैपर वगैरह फेंकने के लिए काम आ जाती है ना, तो इसलिए। तो साथ ही मैंने एक जार लिया था और जार ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। वैसे तो मैं इसके पेयर ले लेती 3 मैं इसके सेट बना लेती, मगर मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे एक ही चाहिए था। तो ये कोई ग्लास का नहीं है और कोई शीशे का नहीं है, और ये है भी एरालिक का बना हुआ है। और इसका वुडन बॉक्स इसका कवर था जो कि ना एयर टाइट बॉक्स है ये। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चले मैं डाइनिंग पे या फिर अपने बेड के साथ जो साइटी होती है वहाँ पे रख लूँगी। कभी इसमें पंजीरी डाल ली, कभी बिस्किट्स डाल लिए, कुछ ऐसी चीज़ें डालने के लिए, कुछ कैंडीज़ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह डाल ली। तो इस चीज़ के लिए ना मैंने ये एक जार ले लिया जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, मुझे अच्छा लगा। और ये है जी, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाजी जो है ना हर महीने में 1 से 2 तोड़ देती हैं। तो ये मुझे तो जहाँ पे मैं जाती हूँ ना लेने, वो तो हंसते हैं कि ये पता नहीं क्या करती हैं इनका। कभी बाजी इसका हैंडल तोड़ देती हैं, कभी बाजी इसका कुछ तोड़ देती हैं। मैंने ये लिया। और साथ मुझे एक चाहिए था स्पून स्टैंड ऐसा जो कि एक मैं अपने ड्रॉ में रख सकूं। मेरे जो ऊपर वाली किचन है वो उसमें जो ड्रॉ है उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, जैसे खुले हैं।
उसके लिहाज से तो ये बहुत छोटा सा है, मगर ना उसके ना अंदर मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं छोटी छोटी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने कैसे वो भी सेट किया हुआ। और उसके बाद जब मैं ये रखती हूँ उसके अंदर, तो फिर मैं कैसे रखती हूँ। ये भी मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी का लगा है, मगर आजकल चीज़ों के इतने रेट्स हाई हो गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। कि मैंने डस्टबिन आई थिंक मैंने ये 1695 की ली है, इट मीन्स कि 1700 रुपये की। और ये जो अरेली का जो ये बॉक्स है ये मैंने 800 कुछ का लिया है। और ये देख लें ये मैंने 1395 की ली है, इट मीन्स कि 1400 रुपये की। ये इतनी आजकल महंगाई हो गई है, मैं कहती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को लेने जाते हैं ना, तो आपके वहाँ पे पैसे हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा होती हूँ, मैं कहती हूँ इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से आजकल रेट्स बढ़ते हैं ना। आज जाएंगे तो कोई और रेट होगा, कल जाएंगे तो उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने लिया और मुझे ना इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी, बड़ा अच्छा इसका वैसे प्लास्टिक था। और ये नहीं कि बिल्कुल हल्का प्लास्टिक, नहीं, बहुत अच्छा प्लास्टिक था। और ये जो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, वैसे मैंने नहीं करना क्योंकि मुझे तो ज़्यादा स्पेस चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास ना स्पून्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइफ स्पून्स ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।